जहाँ तक आज कुलगाम की बात रही, आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में कुछ चीज़ें जो हैं वो मखसूस तरीके से जिनकी काश्तकारी की जाती है, जैसे कि गार्लिक जितना डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जिस लिहाज से काश्तकारी होती है। तो जब मैं यहाँ पिछले साल भी आया था तो कुछ लोगों ने प्रॉब्लम पोज की कि हम लोगों को मार्केटिंग का प्लेटफार्म नहीं मिलता है। तो उसी वक्त हमने गवर्नमेंट से बात करके इनको जबलीपुरा मंडी के बीच में हम यहाँ के इनका प्रोड्यूस उठा के ले गए और जहाँ से कुछ दिनों के अंदर ही वो सारे का सारा प्रोड्यूस जो है वो मुल्क की दूसरी रियासतों में गया। हम उसी चीज़ को असेस कर रहे हैं कि जहाँ बड़े पैमाने पर, मैंने गार्लिक की एक मिसाल आपको दी कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अंदर जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं या होलिस्टिक एग्रीकल्चर का जो प्रोग्राम किसानों की फलाह बहबूदी के लिए बना था, जिसमें कि चाहे वो सीड चेन की बात करें हम, चाहे वर्टिकल एक्सपेंशन की बात करें जिसमें सब्जियों को ज़्यादा बढ़ावा देना है। ऑयल सीड आप देख रहे हैं कि इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर पिछले 3 साल से आप एक बदलाव देख रहे हैं कि यहाँ पर सरसों की काश्तकारी जो कि बड़ी ख़त्म हो गई थी, बड़े पैमाने पे अब की जा रही है और तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है कि जो किसान भाई इसके ऊपर खेती करते हैं। तो किसानों की डिमांड, किसानों की विल, किसानों का जोश जज्बा और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को भी जो अपने फ़राइज़ अंजाम देने थे वो दिए और आज हमने इसको 3 साल के अंदर तकरीबन 39,000 हेक्टेयर से 1.5 लाख हेक्टेयर के ऊपर हम ले गए और जिसका नतीजा आप फील्ड में देख रहे हो। तो ये इसी फीडबैक का नतीजा है कि जो मैं सुबह किसानों के पास जाता था, इनसे बात करता था, ये इन्हीं किसानों का फीडबैक है जिसके ऊपर कि हम लोगों ने काम किया। हम ये चाह रहे हैं कि अगर बड़े पैमाने पर यहाँ पर गार्लिक की काश्तकारी हो रही है तो हम उसके लिए कोई वैसे यूनिट्स लगाएं, जबकि अगर मार्केटिंग के लिहाज से इनको वैल्यू चेन में किस लिहाज से लाया जाए। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों के लिए कुछ सहूलियात रखी गई हैं जिन सहूलियात का फ़ायदा हमारे किसान भाई ले रहे हैं। और हम ये चाहते हैं और ख़ासकर कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो फार्मर से एंटरप्रेन्योर बने और एंटरप्रेन्योर बन के जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, यही हमारा मकसद है। जैसे कि आज यहाँ पे मेरे गिरदोनवा में मेरे जितने भी ये मौजूद किसान भाई खड़े हैं, सब किसानों के फलाह बहबूदी की बात कर रहे हैं और ये फ़ख्र की बात है कि जिस वक्त ऐसे अच्छा फीडबैक किसानों की फलाह बहबूदी के लिए मिलेगा तो हम लोगों का काम यह है, गवर्नमेंट हम लोगों को तनख्वाह इसीलिए देती है कि हम किसानों की फलाह बहबूदी के लिए काम करें। तो जब तक फीडबैक हमारे पास नहीं होगा तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग रीच आउट प्रोग्राम का यही मकसद है, यही मुद्दा है। और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद खरीफ सीज़न जो है वो आ गया है, उसके लिए बीज की क्या तैयारियाँ हैं, इनपुट्स की क्या तैयारियाँ हैं, तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेने मैं अपने तमाम किसान भाइयों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी किसानों की फलाह बहबूदी के लिए स्कीमें हैं उन तमाम स्कीमों का डिपार्टमेंट के लोग जो हैं ये भी जानकारी देंगे, ये भी अपना रोल अदा करें, तमाम स्कीमों की जानकारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएं ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है जहाँ पर हम लोगों की डिपेंडेंस जो है, अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल हैं, अगर हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तो हम सब के लिए परेशानी का बायस है। आप देखते थे कि मतलब ये किसानों की फलाह बहबूदी के लिए है कि अगर साल में जहाँ से किसान को 2 फसलें लेनी थी, अगर एक ही फसल ली जाती थी तो 60 से 70% ज़मीन जो थी वो खाली रहती थी। आज अल्लाह के फजल से आपको कहीं पर भी ज़मीन खाली नहीं मिल रही है उस एरिया को छोड़ के कि जहाँ पे वाटरलॉग्ड कंडीशंस हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें लॉन्च की गई हैं इनका भरपूर फ़ायदा किसान भाई लें और कोई भी फीडबैक जो इनकी तरफ से आए हम डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्ट करें। और ख़ासकर नौजवान बच्चे और बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो रोज़गार देने वाले बने और वो रोज़गार देने वाले तभी बन सकते हैं कि जिस वक्त वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो मुराद दी जाती हैं उनका भरपूर फ़ायदा ले लेंगे। यही हमारा मकसद है। थैंक यू।